अमावस्या की रात, स्टेशन का रहस्य। यह घटना लगभग 18 साल पहले घटी थी। उस समय मैं शहर जा रहा था और देर रात एक स्टेशन पर पहुंचा। उस स्टेशन पर चारों ओर एक अजीब शांति थी, जो बिल्कुल असामान्य लग रही थी। यह खामोशी कुछ अलग ही रूप में महसूस हो रही थी, जैसे मैं किसी सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच गया हूं, न कि रेलवे स्टेशन पर। उस वक्त मुझे लगा कि रात का समय है, इसलिए स्टेशन पर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि कहीं कोई व्यक्ति जरूर होगा। स्टेशन के चारों ओर घूमने के बाद मैंने पाया कि वहां सिर्फ घना अंधेरा और गहरी शांति थी। कोई भी इंसान या परिंदा नजर नहीं आ रहा था। यह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो। मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा और तभी मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन के बोगी में चढ़ गया। जैसे ही मैं बोगी में पहुंचा, मैंने देखा कि कई लोग पहले से बैठे हुए थे, लेकिन उनकी हालत कुछ अजीब थी। सभी लोग सिर झुकाकर नीचे देख रहे थे। मुझे लगा कि शायद वे थक कर सो गए होंगे, क्योंकि उस समय रात के लगभग 1 बजे थे। मैं ऊपर वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन तभी मुझे किसी के पैरों में पायल की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई महिला बाथरूम में गई होगी। लेकिन जब मैं वापस अपनी सीट पर बैठा, तो वही आवाज फिर से आने लगी। साथ ही किसी महिला के चिल्लाने की आवाजें और बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें भी सुनाई दी। मैं घबराकर नीचे उतरा और ट्रेन के अंदर घूमने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। सभी यात्री अचानक गायब हो गए थे। बोगी पूरी तरह से खाली थी। मैंने देखा कि बाथरूम के पास फिर से पायल की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई महिला बाथरूम में होगी, लेकिन यात्री कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक से मैंने देखा कि ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, जहां चारों ओर कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कब्रिस्तान कहां से आ गया। अब मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ट्रेन में कुछ तो अजीब है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तभी ट्रेन अचानक तेजी से चलने लगी, जैसे कि यह रुकी ही न थी। मुझे फिर से अपनी आवाजें सुनाई दी, किसी का नाम पुकारने की आवाज। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैं चौंक गया। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। यह देखकर मैं डर से कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों को मसलकर फिर से देखा, लेकिन वह आदमी गायब हो गया था। उस वक्त मैंने महसूस किया कि यह सारी चीजें सचमुच डरावनी हैं। फिर अचानक एक सड़ता हुआ मांस का टुकड़ा मेरे पास गिरा और ट्रेन में एक भयानक माहौल बन गया। कुछ देर बाद एक पागल सा भिखारी मेरे पास आया और बोला, तुम भी इस भयानक ट्रेन में फंस गए हो, यह ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। उसकी बातों ने मुझे और भी डर में डाल दिया। उसने बताया कि अगर मुझे इस ट्रेन से अपनी जान बचानी है, तो मुझे अगले स्टेशन पर उतरना होगा। यह सुनकर मैंने समझा कि मुझे इस ट्रेन से बाहर निकलने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, मुझे बाहर रोशनी दिखाई दी और मैंने समझ लिया कि यही वो स्टेशन है। मैंने ट्रेन से कूदकर खुद को बचाया और वही स्टेशन था जहां से मैंने ट्रेन पकड़ी थी। वहां एक टिकट कलेक्टर ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहां एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस ट्रेन में सवार लोगों की आत्माएं आज भी उसी ट्रेन में हैं। भिखारी दरअसल उन आत्माओं में से एक था, जो लोगों की मदद करता है।
मुझे याद आया कि उसी भिखारी की वजह से मेरी जान बची। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी खौफनाक ट्रेन में फंस चुका था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं उस दिन अपनी जान बचाने में कामयाब रहा।